कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी मैं ट्रिपल सी ओ लेवल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हुआ हूं। आज मैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चंस रीड कर रहे होते हैं तो उनमें से अगर आपको क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल रहता है या कुछ भी नहीं पता होता है तो आप लोग उसमें अगर ऑल ऑफ द एबव या ए या बी ग्रुप ऑप्शन में है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। बोथ ऑप्शन को प्रेफरेंस दे सकते हैं या ऑल ऑफ द अबव को प्रेफरेंस दे सकते हैं। चलिए, फिर भी मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इन लोगों की लिस्ट में टोटल 10,000 15,000 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रेंडमली क्वेश्चन मिलते रहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं और आप लोगों को मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करूंगा जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका सामने आ जाता है, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है? आप लोगों का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पोर्टेबल कहलाता है। आप बस क्वेश्चंस देखते रहिए और आंसर याद करते रहिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। डॉट नेट डोमेन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका डॉट नेट जो डोमेन नेम है वो आपका नेटवर्क से संबंधित कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपका आ जाता है, ईमेल के एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ईमेल के एड्रेस में 2 भाग होते हैं, एक यूजर का नाम और डोमेन नेम @gmail.com। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता होगी? आप ये याद रखिएगा, जब भी मेश टोपोलॉजी में अगर 5 या इसमें को आपस में कंप्यूटर को जोड़ना होता है तो 10 केबल की आवश्यकता होती है। निम्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, निम्न में तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा होता है? आजकल मालूम होगा आपको, फाइबर ऑप्टिक का जमाना चल रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर स्वयं क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप लोगों को पता होगा, एक प्रोग्राम है ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन। पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? जो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप इस किसका बना होता है? आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो आपका आईसी और चिप होती है जो रैम में भी लगी होती है और आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आजकल आईसी से चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी स्टैंड फॉर, नाम भी याद रख लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप याद रख लीजिए, शिफ्ट ऑल्ट प्लस F1। शिफ्ट ऑल्ट प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमएस एक्सेल में ऐसा नियम जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है? आप लोगों याद रखिएगा, अगर आपको जो पहले से वैल्यू है अगर उसको चेंज करनी होती है तो गोल सी के एक सिंगल सेल की वैल्यू को चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमएस एक्सेल में हैश नेम एरर का क्या मतलब होता है? आप याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला एरर होती है, जब कैल्क स्प्रेडशीट पे लगाते हो तो फॉर्मूला से रिलेटेड एरर होती है, तो हैश नेम करके एरर आपको शो करता है। नेक्स्ट पूछ रहा है, वर्तमान में आईपी एड्रेस का आकार क्या होता है? याद रखिएगा, वर्तमान में जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 2 या उससे अधिक टर्मिनल प्रयोग किए होते हैं? आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो मल्टी यूजर होते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 2 या अधिक टर्मिनल प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, फुल फॉर्म ऑफ एमएपीआई। एमएपीआई का फुल फॉर्म होता है मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे हैं ये लोग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आपको हमारे ट्रिपल सी से रिलेटेड, ओ लेवल से रिलेटेड आपको, और पाइथन और भी लैंग्वेज भी मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं, जिससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाए। चलिए, अकाउंट पे चेक से पैसा कैसे ले सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। अकाउंट पे चेक से हम खाते में पैसा ले सकते हैं। किस सिंबल का उपयोग फाइल के नाम में नहीं होता, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो फाइल का नाम होता है वो एस्ट्रिक सिंबल का प्रयोग नहीं करता है। एस्ट्रिक सिंबल याद रखिएगा। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए किस सर्वर का प्रयोग होता है, आप याद रखिए, चैट सर्वर। चैट सर्वर जो होता है आपका इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। एमएस एक्सेल के फॉर्मूला में पहले बराबर का चिन्ह न लगाने पर क्या होता है। जो अगर आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला आपका काम नहीं करता है। जो जैसे लिखा हुआ है वही तरह बिल्कुल फॉर्मूला आपका वर्क करेगा। फुल फॉर्म ऑफ आईआईएस। आईआईएस का फुल फॉर्म जो होता है, बी ऑप्शन आपका सही है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। यूसीई का फुल फॉर्म क्या होता है। यूसीई फुल फॉर्म होता है अनसॉलिकेटेड कॉमर्शियल ईमेल। नेक्स्ट आ जाता है अटल पेंशन योजना, एपीवाई के माध्यम न्यूनतम कितनी राशि पेंशन में मिलती है। आप लोगों को पता होना चाहिए 1,000 रुपए आप न्यूनतम राशि की पेंशन ले सकते हैं, मिनिमम आप लोगों को बताया जा रहा है। और चाहे नेक्स्ट आ जाता है ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। ओएसआई मॉडल में आप लोगों की 7 लेयर्स होती हैं। अधिक ब्याज मिलता है, अधिक ब्याज किस में मिलता है, इंटरेस्ट आप लोगों का मिलता है एफडी एंड आरडी पे मिलता है। इसका डी ऑप्शन सही है, ए एंड बी। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था। चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला बनाया गया कंप्यूटर जो था एनीवैक था, ENIAC, एनीएक। फुल फॉर्म ऑफ एमबीसीएस। एमबीसीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो आप लोगों का है मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट। मल्टी बाइट कैरेक्टर सेट फुल फॉर्म ऑफ एमबीसीएस। बाइनरी संख्या का समूह कहलाता है। बाइनरी संख्या के समूह को, अगर बाइनरी संख्या 4 बाइनरी संख्या का अगर आपका ग्रुप लिख रहे हो तो 4 बाइनरी संख्या को हम लोग हेक्साडेसिमल कहते हैं और 3 बाइनरी संख्या को हम लोग ऑक्टल नंबर कहते हैं। प्रणाली इंटरनेट सर्वर को कहा जाता है। आप लोगों को जो इंटरनेट के प्रणाली में सर्वर को कहते हैं उसे होस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, इंटरनेट में प्रणाली में सर्वर को जो कहते हैं होस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है, दुनिया का पहला समान उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, चार्ल्स बेबेज ने यह कंप्यूटर डेवलप किया था, ENIAC, एनिएक। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ए ऑप्शन आपका सही है। इंटरनेट में डिले का मतलब क्या होता है। आपका अगर डिले आ रहा है तो डाटा पैकेट समय पर नहीं पहुंचते हैं। इंटरनेट में डिले का मतलब होता है जो डाटा पैकेट होते हैं वो समय पर आपके नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय प्रणाली में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। भारतीय प्रणाली क्या आपकी प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की कुंजी होती है ये आपकी होती है Ctrl+F2। याद रखिएगा, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। साटा का फुल फॉर्म क्या है। साटा का फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। निम्न में से स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करती है। स्टार टोपोलॉजी जो है आपका हब एंड स्विच का प्रयोग करती है। याद रखिएगा, स्टार टोपोलॉजी में ही हब और स्विच यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, प्रधानमंत्री PMJJ जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है। आपकी जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित है। ये जीवन बीमा पॉलिसी, इसमें लिखा भी है जीवन ज्योति बीमा योजना।
भारतीय प्रणाली प्रोसेसिंग प्रक्रिया में लगा हुआ प्रति यूनिट समय कहलाता है, आपका जो प्रति यूनिट समय कहलाता है उसे थ्रूपुट कहते हैं। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में होता है? स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन आप लोगों का व्यू मेनू में होता है। जितनी भी चीजें डिस्प्ले करने की होती हैं आप लोगों को याद रखिएगा व्यू। अगर कोई चीज बनानी है टेबल पिक्चर तो इंसर्ट मेनू। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ IRTF। IRTF का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स होता है। नेक्स्ट आ जाता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन। कट कॉपी करने पे सेलेक्ट टेक्स्ट कहां पे सेव होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो जब तक हम लोग कॉपी किए रहते हैं और पेस्ट कंट्रोल भी करते रहते हैं तो वो मैटर हमारा पेस्ट होता रहता है, क्योंकि वो सारा टेक्स्ट हमारे क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर सेव होता है। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? डॉक्यूमेंट राइटर आप लोगों के लिब्रे ऑफिस में कितने अलाइनमेंट होते हैं? तो आप लोगों के 4 अलाइनमेंट होते हैं टोटल, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। F7 शॉर्टकट की क्या होता है? F7 शॉर्टकट की हाईलाइट किए हुए शब्द पर थिजॉरस चेक रन करता है। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। इंटर में किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? वेब स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इंटरनेट में अगर आपकी स्विचिंग पूछी जाती है तो वेब स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। ईमेल में क्या का मतलब क्या है? ईमेल का क्या मतलब है आप लोगों से पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो ईमेल क्या होता है? एक ईमेल डॉक्यूमेंट को अलग अलग लोगों को भेजना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 50 क्वेश्चन आ जाता है। ऑल टैब क्या होता है? ऑल टैब से एक विंडो से दूसरे विंडो पर हम लोग मूव कर सकते हैं। ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है। मैं आगे और भी क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोगों को बस आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता होंगे, कुछ ही क्वेश्चन जो होंगे जो याद करने होंगे। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप CCC और O लेवल बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।